मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाल परिपीत परागपुंजं नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। नतोऽहं रामवल्लभा। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यु सप्त जहाज। तुलसी कृत रामायण कथा करो मति अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग आइए श्री हनुमान। आइए श्री हनुमान। राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरना सो तेरो आधे। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कृष्ण भये रघुनाथ। प्रेम से कहिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जानकी मंदिर की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। झूलन महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, नगर बस्ती की जय,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा के साथ अनंत बलवंत कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति नित्य स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय और इस मंच पर विराजमान साक्षात सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री सरजू दास जी महाराज जो अत्यंत दीर्घजीवी होकर के अपने दर्शन मात्र से हम सबका कल्याण करने वाले ऐसे महापुरुष आपके इस ठाकुरवारी प्रांगण में विराजमान हैं। ऐसे श्री महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए एवं विराजमान हमारे इस मंदिर में महाराज जी की सेवा में लगे हुए बहुत मनोयोग से ऐसे महापुरुषों की सेवा मिलती है। ऐसे धन्यवाद हमारे हैं जो ऐसा शिष्य ऐसे संत और भगवंत की सेवा में लगा है। ऐसे इस कथा के योजना बनाने वाले व्यवस्थापक के रूप में श्री जयराम दास, मंच पर विराजमान हमारे भगवान राजा राम की नगरी अयोध्या में श्री राम विराजते हैं, पर दुनिया में राजा राम एक ही जगह विराजते हैं। अयोध्या में भगवान को राजा राम नहीं कहा जाता है, अयोध्या में भगवान को राम लला कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है। लेकिन जहां राजा राम की उपाधि मिली है, ऐसे तीर्थ पावन तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा जैसे धाम से पधारे हमारे परम मित्र, जिनको हमने निवेदन किया, जयराम दास ने निवेदन किया कि महाराज जी आप दर्शन करने हमारे राम जी के और महाराज जी के आए और थोड़ा जन कल्याण के लिए आप अपने कला का प्रदर्शन करें। ऐसे हमारे परम मित्र आदरणीय श्री दिवाकर शर्मा जी जो मंच पर विराजमान है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग अभिनंदन करें। बहुत सुंदर भारत के कोने कोने में और मेरे साथ जो विदेश की पहली यात्रा हुई, हम दोनों जुगल सरकार, हमारे जीवन का एक अभिन्न भाई। अब चाहे हम जितने विदेश चले जाएं, लेकिन पहली बार जब जाते तो उसका नाम होता है। आप जीवन में कितनी बार रेलगाड़ी चढ़े, लेकिन जीवन में आपने पहली बार जो रेलगाड़ी चढ़ी होगी उसकी स्मृति हमेशा बनी होती है। दुनिया भर के आपने प्रेम किया, लेकिन जो प्रथम प्रेम है उसका स्मरण होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ विदेश तक की यात्रा करने वाले, भारत के कोने कोने में और हमारे साथ दीर्घ काल तक अपनी मित्रता को निभाने वाले, ये सब तो भाई महान आत्मा, महान पुरुषों की कृपा से उनके श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल ग्रंथ के प्रणेता, इस कलयुग में जिनकी टिप्पणी हम लोग पढ़ा करते थे, ऐसे सदगुरुदेव के शिष्य आप हैं। और ओरछा में छारद्वारी नाम के प्रसिद्ध आश्रम, जो आप दूर से हमारे बागेश्वर सरकार के संबंधी भी लगते हैं, आप सबको बताएं। और महाराज जी मानते भी बहुत इनको हैं, बागेश्वर सरकार आपको बहुत मानते हैं। हमारे बागेश्वर सरकार की जो पहली यात्रा पद यात्रा निकली, वो बागेश्वर धाम से ओरछा तक निकले, जिसमें मेरा भी निमंत्रण था। आपने निवेदन किया था, लेकिन मेरी कथा होने के कारण मैं जा नहीं पाए। पर आपने उस
बागेश्वर सरकार की पद यात्रा में आपकी बड़ी भूमिका रही। तो ऐसे कृपा करके हमारे साथ पधारे हैं और हमारे श्री धर्मेंद्र जी जो कि तबला पर विराजमान हैं, और हमारे एक परम मित्र हैं श्री लक्ष्मी जी, और उनके सुपुत्र आज जो वो भी बड़े सुंदर पैड बजाते हैं, गाते हैं, और उन्होंने अपने सुपुत्र को भेजा है। तो ऐसे हमारे तीनों राजा राम की नगरी से पधारे धाम के रहने वाले तीनों हैं। तो ऐसे हमारे कलाकार जन हैं समुपस्थित कैथमा के धन्य भाग निवासी, जो इस ठाकुरवाड़ी प्रांगण में आकर के और बड़े भाव श्रद्धा लेकर करके भगवान की भक्ति लिए अपने हृदय में, और अपने जीवन में एक नवीन आस विश्वास लिए हुए हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और हमारे प्यारे बच्चे सच्चे विराजमान हैं, सभी को मैं अपने ठाकुर जी की छवि सब में देखते हुए आप सभी को मैं मंच से निवेदन नमन करता हूं। और मेरे सज्जनों, कथाएं तो बहुत होती है। मैं आज जब आया तो बहुत सारी माताएं मुझसे मिलने आई। सब जितनी माताएं और जितने कुछ पुरुष वर्ग भी आए मिलने के लिए, सबके मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि महाराज जी आप आ गए। हमने कहा बिल्कुल आ गए, आपने बुलाया और हम आ गए। आप जब जब बुलाएंगे हम अवश्य आएंगे। तो बोले महाराज आपकी कथा सुनने के लिए हम लोग बिल्कुल व्याकुल थे, और हम चाहते थे कि कथा के लिए आप ही आए। मैंने कहा ठाकुर जी ने बुलाया है, महाराज जी की भी आज्ञा हुई है। महाराज मैं एक निवेदन करूं, हमारे जितने कैथमा वासी और आसपास जितने लोग आए हैं, आप अपने आप को अतिशय धन्य भाग समझिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो कभी अयोध्या नहीं गए, वृंदावन नहीं गए, काशी नहीं गए, हरिद्वार नहीं गए, उज्जैन नहीं गए, कांचीपुरी नहीं गए, जगन्नाथपुरी नहीं गए। महाराज हमारे जितने हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, आप बुढ़ापा की अवस्था तक पहुंच गए लेकिन आप जा नहीं पाए। जब भी आपसे पूछा जाता है आप कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। महाराज उलझन में फंसे हुए हैं। आप विचार करो कि आपने जीवन में इतनी कौन सी ऐसी जीवन जी रहे हैं। कितनी संपत्ति, पूरे भारत के राजा तो आप नहीं हैं, पूरे दुनिया के राजा तो आप नहीं हैं जो इन तीर्थों में नहीं जा पाए। और अगर हिंदू घर में पैदा हो करके हमारे बाप दादों की कमाई ये तीर्थ है, ये धर्म, ये मंदिर, ये संत, ये हमारे बाप दादों की कमाई हुई पूंजी है, और हम अपने बाप दादों की पूंजी को जब नहीं देखेंगे, हम अपने बाप दादों के खजाने को नहीं पहचानेंगे कि हमारे बाप दादों ने हमारे लिए क्या छोड़ करके गए हैं, तो एक दिन वो खजाना जब लुप्त हो जाएगा तो न आप वो खजाना बच्चों को दे पाएंगे, न तो वो खजाना आप आने वाले पीढ़ियों को बता पाएंगे। और इसीलिए आपकी आबादी भले 100 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग अगर कोई हैं तो उसका नाम है हिंदू। अल्पसंख्यक लोग आज बहुसंख्यक पर राज कर रहे हैं। हम अपने देवी देवताओं पर गाली देते हैं, अपने संतों को कोसते हैं, अपने माता पिता को कोसते हैं,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये कभी देखते नहीं। कोई संत यदि प्रेरणा करके राष्ट्र को जगाने का काम करता है, आप सोए हुए हिंदुओं को जगाने का काम करता है, तो इन्हीं हिंदुओं में से कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यही हिंदू के कुछ लोग ऐसे हैं आकर के कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। परिणाम जो कम अल्प ज्ञानी लोग हैं, इन भौंकते हुए कुत्तों की बात में आकर के और अपने देवी देवताओं की निंदा करके अपने देवी देवताओं में कमी बताने लगेंगे, और वही एक दिन मस्जिद में जाकर के कहां कहां चादर चढ़ाने के लिए जाएंगे। अपनी भारतीय संस्कृति धोती कुर्ता भूल कर करके और दूसरे की टोपी पहन करके जाने में अपना शान बताएंगे। मैं याद दिला दूं, आप जितने लोग कथा में आए हैं, हमारे धर्म की यही एक कमजोरी है। आप दूसरे धर्म के लोग को देखो कि रोड पर भी अगर उनका धार्मिक कार्यक्रम होता है तो रोड पर भी बैठ करके नियम पूरा करते हैं, और हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा में हमने 200 लोगों को आमंत्रण दिया तो मुश्किल से 20 लोग पहुंचेंगे, और जब भंडारा का आमंत्रण होगा ना तो पूरे घर भर करके पहुंच जाएंगे। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। मेरे सज्जनों, इस समय मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम लोगों को धर्म का जो जागरण चल रहा है पूरे देश में, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर बनना हो, चाहे काशी में ज्ञानवापी का मंदिर का पूजा पाठ शुरू होना हो, हिंदू के लिए एक बड़ा शुभ संकेत कई वर्षों से आया है। आप सबको मैं बताऊं, हमारे मंच पर विराजमान श्री महाराज जी शतायु पूरी कर चुके हैं। हम लोग कभी अपने जीवन में ये सोचते नहीं थे कि हमारे आंखों के सामने राम मंदिर बनेगा, और यही एक बात मलाल लगता था, कहीं हमारे आंखों के सामने ये मंदिर नहीं बना तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हम इतने कायर हैं, हम इतने धर्म भीरू हैं कि हम एक भगवान के मंदिर को बनाने के लिए भी हमको कोर्ट कचहरी और हमें प्रमाण देना पड़ता है। भगवान राम के अस्तित्व पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने वाले ये हिंदू नहीं हो सकते। महाराज, आप सबको मैं बताऊं, जमाना कितना तेजी से बदल रहा है। ये धर्म का कार्य है, और धर्म क्या करेगा? धर्म, ये कथा सुनने से क्या फायदा है, ये आयोजन क्यों कराया जाता है, ये सब विषय को हम आगे लेकर के चलेंगे। आइए 2 बार भगवान के नाम का पहले हम लोग संकीर्तन करें, और उसके बाद आज की पावन कथा हम लोग थोड़े समय के लिए 10:30 बजे हम लोग कथा का विराम करेंगे, और कल से नियमित रूप से महाराज ये अनुष्ठान है 9 दिन की कथा। आप लोग नियमित रूप से अपने समस्त परिजनों के साथ कल से घर के कुछ कार्यक्रम को जल्दी समेट करके और अनुष्ठान लेकर के कि हमको 9 दिन ठाकुरवाड़ी में 3 घंटे का समय कथा के लिए देना है। यदि आप भगवान के लिए नहीं आ सकते हो तो ध्यान रखना, भगवान भी आपके सुख दुख में नहीं भागी बनेगा। इसीलिए हमें समय देना होगा। आइए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें, और उसके बाद सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। अभिमान तो मन नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे ताहि विधि रही।
रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, नाम रस पगिए, जाहि विधि रागेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रागेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रागेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रागेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिंदगी की डोर नाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। भगवान जहां रखे वहीं रहना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। खुश रहने की आदत बना लो, जिंदगी के दुख सारे दूर हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। खुश रखने में, खुश रहने में कोई पैसा नहीं लगता है। एकदम प्रसन्न रहो महाराज। तो आइए आज भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा में प्रवेश करें। और आप सबको पता है कल महापर्व भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार है। और कई लोग हमसे पूछ रहे थे, कई हमारी बहनें फोन करके भी पूछ रही थी कि महाराज जी राखी बांधने का मुहूर्त क्या है। जो माइक के माध्यम से घरों में सुन रहे हैं समस्त माताओं के लिए, और यहाँ जो हमारे श्रोता समुदाय विराजमान हैं इतनी संख्या में, देखिए कल तो एक सुंदर सुयोग ये है, हर बार भद्रा नाम सुना होगा। भद्रा का नाम तो है भद्रा, लेकिन काम बिगाड़ने वाला काम करता है। इसलिए कल प्रातः काल में ही भद्रा की समाप्ति है। इसलिए राखी बंधन में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह वैसे 5:24 5:24 सुबह प्रातः काल के 5:24 से लेकर के और दिन के 1:34 तक, 1:24 ही तक महाराज शुभ मुहूर्त है। और वैसे राखी दिन भर बांधे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रक्षाबंधन का त्योहार तो है, कल है, लेकिन आज भी कुछ है। रक्षाबंधन का त्योहार कल है, पर आज भी कुछ है। और आज कुछ क्या है आप लोगों को पता कम है। आज ये है कि सामने हमारी सरकार झूल रहे हैं झूला पे, और कल रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन तक ठाकुर जी हमारे झूला पर झूलते हैं। तो हम चाहते हैं कि ठाकुर जी को पहले हम कथा प्रारंभ तो करें, लेकिन ठाकुर जी को हम झूला सुना करके और
हम झूला का भाव जो है, हम मिथिला के भाव से 2 झूला सुनाने की हम इजाजत चाहेंगे, अगर जय रामदास और महाराज जी कहें तो, क्योंकि कल भर ही झूला हम गा सकते हैं, क्योंकि गाने बजाने का एक समय होता है। हम एक निवेदन, हंसी वाली बात मैं आपको सुना रहा हूं, माताओं को विशेष। कई बार लोग कथा में तो आ जाते हैं, देखिए ये सामने देखिए एक आ गए हैं कथा में और एकदम दुनियादारी से रहित हो गए हैं। घर में कहेंगे कि इतना टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, और यहाँ कुर्सी पर महाराज मिले, अब बढ़िया सुंदर हवा चली, बात ऐ सीताराम। अरे घर में सोना, यहाँ तो जगने वाला काम करो। कथा में भी आकर के सो गए तो महाराज गड़बड़ा जाएगा। और हम कथा में बोलते रहते हैं, माताओं और भाइयों बहनों, जो पड़ोसी सोवे। एक भजन हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत पुराना भजन है वो, हम लोग पैदा भी नहीं हुए तब से, हरिओम शरण जी का। जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सोने का मतलब केवल ये नहीं सोचना कि जो खर्राटा मार के नींद में सो रहा है वही सोना है, नहीं। सोना तो वो है, महाराज हिंदू को बोलो धर्म कर्म के लिए, फिर भी वो उसमें नहीं लगता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, गीता में कहते हैं यदि आप धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकते तो दुनिया का सबसे बड़ा सोया व्यक्ति वही है। यदि आप धर्म कर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकते, धर्म कर्म करने वालों को टांग अड़ा रहे, तो सबसे बड़ा सोया व्यक्ति वो कुंभकर्ण का नाना है महाराज। वो कुंभकर्ण तो वैसे भी सोने में कुंभकर्ण की उपमा दी जाती है, लेकिन महाराज यदि कुंभकर्ण की विशेषता मैं बता दूं तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महाराज सरस्वती के माध्यम से कुंभकर्ण को की जिह्वा को बदल दी गई। कुंभकर्ण चाहता था कि हम 6 महीना खाए 1 दिन सोए, लेकिन उल्टा हो गया। 6 महीने सोने का वरदान मिला, 1 दिन जगने का मिला। लेकिन महाराज कुंभकर्ण की अच्छाइयों का वर्णन मानस में भी गोस्वामी जी ने किया है राम कथा में, कि जब कुंभकर्ण युद्ध आखिरी पड़ाव पर है, प्रायः लंका में लंकेश रावण के प्रायः बड़े बड़े महायोद्धा अक्षय आदि, मेघनाद आदि पुत्र मारे गए हैं। अब रावण को लगा कि अब मेरी हार एकदम निश्चित है, तो उसे अपने भाई की याद आई कुंभकर्ण की। और कुंभकर्ण इतना महाबलशाली था कि महाराज वो ऐसा योद्धा है कि वो युद्ध में मुझे विजय दिला सकता है। बहुत प्रयास किया कुंभकर्ण को जगाने के लिए, उसके पेट पर हाथी तक चलवाए,
कानों में बड़े बड़े ऊंचे ध्वनि वाले बाजे बजवाए। महाराज कितना उपाय किया फिर भी कुंभकर्ण जगा नहीं। बोलो जय श्री राम। लगता है सो रहे हैं क्या आप लोग? अरे मेरे तक आवाज तो पहुंचे। यहां तक आवाज पहुंचेगी तो आपकी आवाज रिकॉर्ड हो करके यूट्यूब पर डलेगी। बोलो जय श्री राम। तो महाराज कुंभकर्ण जब नहीं जग रहा था तो कहते हैं व्यक्ति कितना भी गहरी नींद में हो, बहुत उपाय करके आप थक गए, वो यदि जग नहीं रहा हो तो उसके नाक में कोई ऐसी चीज डाल दो, नाक में। तो नाक में एक सुरसुरी टाइप की ऐसी चीज आती है ना कि वो आदमी व्याकुल हो जाता है। और महाराज यही विधि से फिर रावण ने उसको जगाया। गुस्से में तिलमिला गया कुंभकर्ण, मुझको उठा करके राक्षसों को ना गाजर मूली की तरह ऐसे से फेंकने लगा क्रोध के मारे। सारे राक्षस डर गए और महाराज रावण के पास आके सूचना दी, महाराज भैया जी तो बड़े क्रोध में जगे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि हम उनके ही अपने लोग हैं और हम लोग को गाजर मूली की तरह मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। और कुंभकर्ण आया दरबार में, रावण बैठा है और एक ही प्रश्न कहा कि मुझे क्यों जगाया गया, इसका कारण बताया जाए। तो रावण ने बताया कि भैया एक राम नाम के अयोध्या के राजकुमार हैं और उनकी पत्नी का अपहरण करके मैं लंका में ले आया और इसी के कारण महायुद्ध ठन गया है। हमारे प्रायः बड़े बड़े जितने योद्धा थे वो मारे जा चुके हैं, अब दूर दूर से विजय की कहीं आस दिखती नहीं है। इसलिए मेरे भाई क्षमा करना, इस दुख के अवसर पर मैंने तुझे याद किया। अब तू रणभूमि में जा और उस राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को सेना समेत मार करके और हमें विजय श्री दिलाया। इतना सुनना था। क्रोध में रावण बड़ा भाई है लेकिन अपने बड़े भाई को गालियों की बौछार कर दी। कुंभकर्ण ने कहा कि अरे रावण, जब तू ये सारे काम तूने कुकृत किया है, हम भले राक्षस हैं लेकिन इस प्रकार से पराई नारी को लाना, ये तुमने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण दिया है। दुनिया के जितने कुकर्म तू कर रहा था मैं कुंभकर्ण तुझे माफ कर देता, लेकिन राम जैसे साधु की पत्नी, राम जैसे महात्मा की पत्नी जो अपने मां और पिता के एक वचन पर, सुखदेव जी कहते हैं सुरेव सित राज लक्ष्मी त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेव सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद गादरण्यम। जो स्वर्ग से भी जिस अयोध्या का सुंदर वैभव है, जिस अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के लिए देवराज इंद्र भी तरसते हैं, उस अयोध्या के वैभव को उस राम ने चुटकियों में त्याग दिया, तिनके की तरह त्याग दिया। इतने बड़े महात्यागी, इतने बड़े महातपस्वी, इतने बड़े महामनस्वी ऐसे राम, ऐसे धर्मात्मा राम की धर्मात्मा पतिव्रता पत्नी। और ध्यान देना, जितने हमारे यहां लोग श्रोता आए हैं, आज भी यदि कोई पतिव्रता स्त्री किसी को श्राप देते, कोई संत अगर किसी को श्राप दे दे, कोई दुखियारी मां अगर किसी पर जुल्म हुआ हो और महाराज उसकी हाय महाराज आज भी लग जाती है। संत सताए तीन गए रावण कौरव कंस, पतिव्रता स्त्री गोस्वामी जी ने कहा कि डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सती पतिव्रता पद्म पुराण में कहा, गाय से, ब्राह्मण से, संत से और पतिव्रता स्त्री से और दानी
ये 5 लोग ऐसे हैं, इसी से ये पृथ्वी टिकी हुई है। चाहे कितने घोर कलयुग आ जाए, धर्म कर्म का नाम भी नहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी महाराज ये 5 रहेंगे। संत रहेंगे, गौ, ब्राह्मण, पतिव्रता और दानी रहेंगे महाराज। इसलिए पतिव्रता, उस पतिव्रता स्त्री को तुमने अपहरण करके लाके ये काम ठीक नहीं किया। मैं तो यही भैया सलाह दूंगा कि भले तुम्हारे बड़े बड़े योद्धा वीर पुत्र मारे गए हों, पर तुम अब भी महाराज, मैंने राम के बहुत सारे गुण सुने हैं। राम इतने उदार हैं, ऐसो को उदार जग माई। दुनिया में राम के समान उदार कोई नहीं है। जिसने निषाद को अपनाया, जिसने सबरी को अपनाया, जिसने जटायु को अपनाया। महाराज, भगवान राम तुमको अपराधी अब भी नहीं मानेंगे यदि तुम उनकी शरण में चले जाओ। और भगवान वाल्मीकि रामायण का एक मूल मंत्र है, कहा सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। ये वाल्मीकि रामायण में है। अगर भगवान के दरवाजे पर आकर के एक बार आर्त होकर के दिल खोल करके कहो, भगवान मैं आपका हूं, मैं आपके शरणागत हूं, तो हमारे ठाकुर जी अपना लेते हैं और कहते हैं कोटि विप्र बध लागहि जाहु। एक नहीं करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी इतना बड़ा हत्यारा, लेकिन अगर आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसको कभी त्याग नहीं करता हूं। इसलिए भैया रावण, मैं तो तुमको यही उपदेश दूंगा कि अब भी देर नहीं हुई है, आप जाओ राम के शरण में जाओ। एक तिनका, एक कंठ में महाराज कुल्हाड़ी डाल लो, तिनका ले लो साथ में, और भगवान राम को उनकी स्त्री वापस कर दो। महाराज, रावण क्रोधित हो गया। अरे तू शत्रु की भाषा मेरा भाई होकर के शत्रु की तरह बात करता है, तू मेरे कुल खानदान का होकर के भी दुश्मनों की तरह बात करता है। देखो भैया, बात ये नहीं कि मैं उनकी स्त्री को लौटाऊं या न लौटाऊं, बात है जब व्यक्ति के स्वाभिमान की बात आती तो हर काम करता है। अब मैं किसी भी तरह से मैं राम के शरणागत होने में की स्थिति में नहीं हूं। क्यों? हो ये भजन न तामस देहा, इस तामसी शरीर से। और रावण का भी मूल मंत्र है, या तो भगवान का बहुत बड़ा दोस्त बन जाओ, भक्त बन जाओ, या तो बहुत बड़ा दुश्मन बन जाओ। दोनों में फायदा है, दोस्त बनने से ज्यादा दुश्मन में फायदा है। इसलिए मैंने अब संकल्प किया है, इसलिए तू जा युद्ध कर। जिसने राम भक्ति का उपदेश रावण को किया हो, वो कुंभकर्ण कोई साधारण नहीं हो सकता है। केवल फर्ज निभाने के, बड़े भाई का आदेश मानने के लिए कुंभकर्ण गया युद्ध में। और महाराज, रामचरितमानस ग्रंथ कहती है कि जब युद्ध में गया तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखा कि राम के दल की ओर से मेरे छोटे भाई विभीषण युद्ध कर रहे हैं, और मिल गए। पूछने लगे, भैया अरे विभीषण तू यहाँ क्या कर रहा है? विभीषण ने पूरी कथा सुनाई तो वहां भी कुंभकर्ण के आंखों से आंसू आ गए और कहा कि विभीषण, तूने मेरे कुल को कलंक से तुमने बचा लिया। मेरा कुल डूब जाता, खानदान डूब जाता, लेकिन तू तीनों भाइयों में शिरोमणि हो गया। तू उम्र में सबसे छोटा है, लेकिन कर्म में हम सबका पूज्य है। भैया तुम छोटे भाई हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अच्छा किया कि तुम राम के शरण में आ गए। विभीषण को देख करके गोस्वामी जी ने लिखा है लंका कांड में, बहुत प्रसन्न हुआ। और महाराज, जो कर्तव्य कर्म है कुंभकर्ण ने किया, तो मैं समझता हूं कि त्रेता युग का कुंभकर्ण भी इतना जीवन में सचेत था। अपने कर्तव्य, अपने निष्ठा, अपने धर्म के प्रति वो
संकल्पित था, लेकिन आज का हिंदू रूपी कुंभकर्ण इन सबों से रहित होता जा रहा है। तो बताइए, वो राम युग के जो कुंभकर्ण थे वो खराब थे कि आज हम लोग सो रहे हैं वो खराब हैं? बताइए, आप स्वयं निर्णय करिए। इसलिए संत सोचते हैं कि इसी कारण से हम कथा करवाएं। कथा में ऐसी ऐसी बातें जीवन की मिलती है। मैं कथाओं में कई ऐसे जगह गया, कई ऐसे बड़े बुजुर्ग, एक बार मैं इसी जो मैं आपको कथा सुना रहा था, मैंने कहा जो हिंदू होकर के 7 मोक्षदायी पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये जितने हैं सप्तैते मोक्षदायी का, अगर 7 मोक्षदायी पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा नहीं किए तो आप हिंदू नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने लायक भी बचे नहीं। ये सोचो, क्यों? क्योंकि हम अपने बाप दादों की चीजों को देखेंगे नहीं, हम बच्चों को क्या बताएंगे? हम अयोध्या के उस संघर्ष की गाथा को नहीं जानेंगे। जब राम जी टेंट में रहते थे उस समय भी हमने जब नहीं देखा, बच्चों को कैसे बताएंगे कि हमारे भारतवर्ष के कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया कि हमारे भगवान को भी न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। बोलो जय श्री राम। नहीं बता पाओगे, केवल सुन करके सुनी बात ना। हमने देखा अयोध्या के विषय में ऐसी ऐसी गलत गलत खबरें न्यूज चल जाती है महाराज। सुनी सुनी बातों पर लोग विश्वास करके सच मान लेते हैं। देखो, कई बार कान का सुना और आंख का देखा भी गलत हो जाता है। इसलिए 7 मोक्षदायी पुरी है। ये कथा इसलिए रखी गई है। कथा से क्या लाभ होता है? कथा आपके जीवन में दिशा और दशा को बदल देती है। आपके जीवन में जो नेगेटिव विचार, कई बार हम लोग रात दिन अपने जीवन के विषय में सोचते हैं कि मेरा आगे का, कल परसों मेरा जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा। हम यही सोच सोच करके इतने परेशान, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कई बार तो लोग सब कुछ होते हुए भी अपने भविष्य को सोच सोच करके आत्महत्या तक कर लेते हैं, पागल खाने चले जाते हैं। कारण क्या है? जिंदगी में जो चीज हमें प्राप्त है हम उसमें खुश नहीं हैं। हमारे थाली में 56 प्रकार के भोग आ गए, एक से एक व्यंजन आ गए, फिर भी हमारी आदत इतनी खराब है कि हम दूसरे के थाली में झांक रहे हैं। हम अपने थाली को छोड़ करके दूसरे के थाली में क्या आया क्या नहीं आया, हम ये देखने के चक्कर में हमारे अंदर की भूख मर जाती है। जो व्यंजनों का स्वाद हमें लेना चाहिए वो दूसरे के ईर्ष्या द्वेष में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हम अपने पड़ोसियों के सुख को नहीं देख पाते हैं, वो कैसे बढ़ गया। अब हम षड्यंत्र करने में लग जाते हैं। जो जीवन में हम अर्थ कमाने के लिए, अपने बिजनेस धंधा आदि बढ़ाने के लिए, अपने घर परिवार को सुधारने में लगाना चाहिए, वो हम दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को गिराने में लगा देते हैं। सारी एनर्जी हमारी वहीं समाप्त हो जाती है। अगला आदमी आसमान में चला गया और पता चला कि हम जमीन में जो थे वो भी जमीन की एक टुकड़ा बचा नहीं, सारी जमीन घर बिक गया, हम पाताल में चले गए, भीख मांगने के लायक नहीं रह गए। तो जिंदगी में दुख का सबसे मूल मंत्र क्या है? जो प्राप्य वस्तु है उसके प्रति हम सचेत नहीं हैं, संकल्पित नहीं हैं, उससे हम खुश नहीं हैं। और जो अप्राप्य है, 99 मिल गया तो ये नहीं सोच रहे कि 99 का आनंद ले लें, 100 के चक्कर में हम दुखी हो गए। बोलो जय श्री राम। एक बार कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कथा करके मैं लौट रहा था यज्ञ में, एक दुकानदार ने मेरी गाड़ी रुकवा ली। कहा महाराज जी ये बताओ कि आप बाबा लोग कथा क्यों करते हो, ये कथा से क्या फायदा मिलता है महाराज। हमने कहा ये बताओ तुम करते क्या हो।
उसने कहा महाराज मैं तो छोटा मोटा एक दुकान लगाता हूं, जूस फलों का जूस मैं लोगों को पिलाता हूं। तो मैंने कहा कि दुकान तुम क्यों लगाते हो? तो बोले महाराज दुकान से कमाई होती है, पैसा कमाता हूं। तो मैंने कहा कि कमाते क्यों? उसने कहा महाराज घर में बीवी बच्चे हैं और पेट भी है, पेट के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है। महाभारत का श्लोक है, वासुदेवम जरा कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करी क्षुधा। ये महाभारत का श्लोक है। दुनिया में पेट ऐसा चांडाल है कि वह मानता नहीं है। महाराज पेट के लिए आदमी बुरा से बुरा और अच्छा से अच्छा काम करता है। अपने लिए आदमी चोरी नहीं करता है, परिवार वाले खुश रहे। हम खुश नहीं, अपनी बीवी को कितना खुश रखें, अपनी प्रेमिका को खुश रखें। भले घर के सारे जमीन जायदाद बिक जाए, उसके चक्कर में महाराज पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और कई बार पेट के चक्कर में। तो उसने कहा महाराज मैं दुकान लगाता हूं, उससे पेट चलता है। मैंने कहा कि पेट क्यों पालते हो? तो बोले महाराज जीने के लिए तो खाना पड़ता है ना, रोटी तो चाहिए। सुबह खाओ शाम तक निकल जाता है, तो जीने के लिए महाराज रोटी भोजन चाहिए। तो मैंने पूछा, आखिरी प्रश्न मैंने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा कि एक बात बताओ, जीते क्यों हो? आप जितने लोग यहां बैठे हैं एक बार विचार इस प्रश्न को बहुत गहराई से अपने जीवन को आप सोचिएगा, हम क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? तो उसने कहा बीवी बच्चों के लिए। मैंने कहा एक दिन तो ये भी छोड़ करके चले जाएंगे, तुम भी छोड़ के चले जाओगे, ये स्थायी नहीं है। हम जी क्यों रहे हैं इतना पूछना था। दुकानदार एकदम चुप हो गया। मैंने कहा बताओ क्यों जी रहे हो? क्योंकि तुम यदि कहो कि पत्नी के लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए, तो पत्नी से जाके पूछो। पत्नी कहते कि हाँ हमें ब्याह के लाए तो भोजन भी नहीं दोगे, साड़ी ब्लाउज भी नहीं दोगे। बात सही है कि नहीं? तो पत्नी तो ये नहीं कहेगी, पत्नी कहेगी तुम ब्याह के लाए तो भाई रोटी भी देनी पड़ेगी। क्यों जी रहे हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिस दिन ये प्रश्न आप लोगों को अपने आप को समझ में आ जाएगा ना, मैं एक बात के दावा करता हूं कि उसी दिन से आप खुश रहना सीख जाओगे। बोलो जय श्री राम। तो जीना क्यों है? तो मैं मुस्कुराया और मैंने कहा बच्चा जीवन में क्यों जीते हो यही बताने के लिए कथा कही जाती है। बोलो जय श्री राम। जीवन जीना एक कला है। देखो आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीना कला है। कई बार आप देखते होंगे बड़े बारीकी से, जिसके पास कुछ नहीं है, किराए के मकान में लोग रह रहे, वो भी बड़े खुश रहते हैं। और कई बार लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों अटारियों में रहने वाले लोगों को देखा जाता है बड़े दुखी। तो इसका मतलब है कि सुख और दुख ये दोनों की जो प्रक्रिया है हमारे मन से जुड़ा है। मन एव मनुष्यानाम, उपनिषद में कहा गया मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। तो ये मन को कंट्रोल कैसे करें, मन को खुश कैसे रखें, अपने लाइफ को कैसे चलावें, इसके लिए ही कथा में विविध प्रकार के उपाख्यान, विविध प्रकार के कथानक के माध्यम से आपको वो सुनाया जाता है। और महाराज मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, हमारी सनातन वैदिक परंपरा में 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें 1 लाख ऋचाएं हैं, 1 लाख मंत्र में अलग कुछ उपासना कांड के हैं, कुछ भक्ति कांड के हैं, कुछ कर्म कांड के हैं।
तो ऐसे ऐसे वेद हैं, लेकिन वैदिक मंत्र सब लोगों को पढ़ने में समझ में आना मुश्किल है। इसलिए व्यास जी ने वेद को, 4 वेद को और हल्का कर दिया और उसको पुराणों में परिणत कर दिया। और पुराण हुए 18 पुराण हुए, 18 उप पुराण हुए। और उसके बाद महाराज 2 इतिहास हुए। एक इतिहास हुआ महाभारत और एक इतिहास हुआ रामायण। हम जो राम कथा सुनने जा रहे हैं ये क्या है? इतिहास है। भागवत की कथा इतिहास नहीं है, वो पुराण है। और राम कथा इतिहास है। तो कहा इतिहास सुने कि पुराण सुने? तो कहा कि इतिहास पुराणा नाम पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण पंचम वेद कहे गए हैं। तो कहा कि हमें इतिहास सुनना चाहिए। और इतिहास कौन? महाभारत की रामायण। तो कहा कि हमको रामायण सुनना चाहिए। रामायण से हमें भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादित जीवन जीने की जो कला है वो बताई जाएगी। तो बहुत सुंदर रोचक कथा हम आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग की उपस्थिति, आज तो पहले दिन है और संख्या भी चूंकि बारिश भी होने लगी है, हमारे महाराज जी की तरफ से बढ़िया सुंदर व्यवस्था आप सब गांव वालों के सहयोग से हुआ है। तो अधिक से अधिक आप लोग आइए। तो आइए थोड़ी सी हम भगवान को पहले झूला सुना, और उसके बाद क्योंकि झूला की परंपरा, हम अभी अयोध्या में रहते, रोज रात के 2-2, 3-3 बजे तक अयोध्या के कई मंदिरों में झूला गाते। इस समय हम लोग का एकदम महफिल जमता था। ग्वालियर के, दिल्ली के, महाराज कन्नौज के, वृंदावन के, बनारस के, आपके बिहार से, पटना से भी बहुत सारे कलाकार, दरभंगा से, और तरह तरह के देश दुनिया के कलाकार आकर के और अयोध्या के, वृंदावन के मंदिरों में भगवान को झूला सुनाते हैं। और मैं जितने यहाँ कैथवा वासी हैं, हमारे नौजवान, हमारे जितने यहाँ पे श्रोता बैठे हैं, शायद आप लोगों को एक बात की जानकारी नहीं है। आज बिहार राज्य के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है, आज का दिन। अब कहिए वो क्या है? शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। इस बिहार प्रांत में जैसे हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के भव्य मंदिर बना, पूरी दुनिया के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य कुंभ हुआ। महाराज 165 मतलब 150 करोड़ लोगों में से कम 65-70 करोड़ लोग कुंभ में आए। घर की माताएं अपने परिजनों से बता के, अपने पतियों से, अपने बच्चों से कह के जा रही है कि मैं मैके चली जाऊंगी। मैके कह करके और प्रयागराज चली गई महाराज। तो बहुत अपार श्रद्धा का ये विषय है। तो आज बिहार के लिए गौरव करने का क्या विषय है? मैं समस्त जो कैथवा वासी हैं और जितने बिहार प्रदेश की और भारत के जितने सनातनी हैं, मैं कथा मंच से आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि बिहार में मैया श्री सीता जी की जो जन्म स्थली सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम में आज के दिन हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रमुख संतों के द्वारा उस मंदिर को और भव्य बनाने के लिए आज बहुत सुंदर भूमि पूजन हुआ है। इसलिए आप सबको भी खूब बधाई। और ये गौरव का क्षण है। इसलिए आइए भगवान को हम झूला सुनाएं, और झूला सुना करके हम कथा के थोड़े से भाग में प्रवेश करके हम 10:30 बजे तक कथा विराम करने का कोशिश करेंगे। 10:15 बज ही चुका है। आइए, हमारे सरकार जब झूला झूलते हैं तो
कैसे झूलते हैं आप सब मिलकर के, और बड़े प्यार से तालियों के साथ, और समझ में आएगा ही, क्योंकि ये जो पद है हमारे अयोध्या के लक्ष्मण किला से ये पद संकलित है, और इसमें अयोध्या और मिथिला के दोनों की भाषाओं को मिला करके इस पदों को बनाया गया है। और मैंने फेसबुक पर भी कल आज ही बढ़िया सुंदर एक झूला अपलोड भी किया है, यूट्यूब पर भी आप लोग देखेंगे उसको भी। बोलो झूलन बिहारी सरकार की। अरे झूला झूलो मेरी प्यारी, झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ना। झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ना। ओ झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ला। हो बारी जनक दुलारी ना। हो बारी जनक दुलारी ला। हो बारी जनक दुलारी ना। हो बारी जनक दुलारी ला। हो झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ना। झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ला। ताली बजाते हुए सुठो सुकुमारी रूप उजारी, सुठी सुकुमारी रूप उजारी। सुठी सुकुमारी रूप उजारी, सुठी सुकुमारी रूप पुजारी। राजकुमारी ना हो प्यारी, राजकुमारी ला। हो झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ना। झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ला। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलो झूलन बिहारी सरकार की। चाल गयंद मंद बोलनी पिया, चाल गयंद मंद बोलनी पिया, मन रिजवारी ना हो प्यारी, मन रिजवारी ला। हो प्यारी मन रिजवारी ना। ओ प्यारी मन रिजवारी ला। झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक
मोहनी झमकी तिहारी झूलन, मोहनी झमकी तिहारी झूलन, मोहनी झमकी तिहारी झूलन, मोहन झमकी तिहारी झूलन। पै बलिहारी ना हो प्यारी, पै बलिहारी ला ओ प्यारी, पै बलिहारी ला। वो झूला झूलो मेरी प्यारी, बारी जनक दुलारी ना। झूला झूलो मेरी प्यारी, वारी जनक दुलारी ला। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया रे हरी। ताली बजाते हुए घिरे आए घुमड़ी घनकारे, पर रिम झिम बूंद फुहारे रामा। घिरे आए घुमड़ी घनकारे, पर रिम झिम बूंद फुहारे रामा। अरे रामा चमक रही दामिनिया, झूले राजा रनिया ए हरी। अरे रामा चमक रही रामिनिया, झूले राजा रनिया ए हरी। हरि बोल। जोर से ताली बजाते हुए और अंग अंग में भूषण निराला, गल सोहे मनिन की माला रामा। अंग में भूषण निराला, गल सोहे मणिन की माला। अरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया ए हरी। अरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया ए हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया ए हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया ए हरी। झूले राजा रनिया ए हरी, झूले राजा रनिया ए हरी। बोलो झूलन बिहारी सरकार की। बस 2 मिनट और बैठिए, उसके बाद कथा का विराम करेंगे। तो महाराज अयोध्या में भी, मिथिला धाम में भी झूलन का बड़ा आनंद है। झूलन का महामहोत्सव मनाया जाता है। झूलन बिहारी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए निवेदित करूं, श्री राम कथा के प्रथम दिवस में आप सब जानते हैं कि रामायण का उद्गम कैसे हुआ। रामायण ये कहां से, ये जो राम कथा निकली ये कैसे निकली, बस 2 मिनट में मैं बता करके और फिर वाणी को विराम। महर्षि वाल्मीकि
जो अपने अनन्य शिष्य भरद्वाज जी के साथ एक दिन कहीं जा रहे थे स्नान करने को नदी। और जब नदी स्नान करने के लिए जा रहे थे तो बीच में वन्य प्रदेश जंगल का क्षेत्र लगता था। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा क्या, उस जिस जंगल से वो जा रहे थे एक व्याध ने, क्रौंच पक्षी कहते हैं, क्रौंच पक्षी, दोनों पति पत्नी आपस में पक्षी प्रेम कर रहे थे। नर और मादा एक दूसरे से प्रेम में जोड़े लिप्त थे। उस व्याधा ने उस क्रौंच पक्षी में पर निशाना लगाया तो उसका बाण जाकर के सीधे जो नर पक्षी क्रौंच है उसको लगा, और जो ही बाण आर से पार होते ही वो पक्षी मर करके नीचे गिर गया। और देखो मेरे सज्जनों, मैं आपको बताऊं, यदि दुख और सुख की बात करते हैं ना, तो पशुओं में भी इस बात का बड़ा ज्ञान होता है। हमारे यहाँ बंदर, अगर कोई बंदर मर जाए तो देखते हैं, जैसे बैठ करके हमारे यहाँ शोक सभा होता है। हम अयोध्या में कई बार दिवाकर जी चारों ओर से घेर करके मरे हुए बंदर को मैंने रोते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए देखा है। और कई बार आप गाय आदि को देखिए, कुत्ते आदि को देखिए, मरने के बाद दुख तो सबको होता है। तो क्रौंच पक्षी जो मादा थी अपने पति के मरने से बड़ी दुखी थी। महर्षि वाल्मीकि ने इस दृश्य को देखा, एक महात्मा का हृदय विदीर्ण हुआ, और उस समय भगवत प्रेरणा से उस व्याध के लिए महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनुष्टुप छंद में, महाराज अनुष्टुप छंद में श्राप के रूप में एक श्लोक निकल गया। और जो ही श्लोक निकल गया उसमें भाव, हे निषाद, हे व्याध, तूने ये जो निष्पाप पक्षी को इस समय पति पत्नी में प्रेम करते समय तूने जो वध किया है, तुम्हें संसार में कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, जिंदगी में कभी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। और महाराज दूसरे क्षण श्राप तो दे देना आसान है, ध्यान देना, किसी को श्राप देना अथवा आशीर्वाद देना बहुत आसान है, लेकिन श्राप और आशीर्वाद देने से पहले 100 बार सोच लेना। हम किसी को श्राप देते हैं तो और आशीर्वाद देते हैं तो दोनों के अवस्था में हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारे पुण्य समाप्त होते हैं, किसी को श्राप भी देते हैं तो भी पुण्य समाप्त होते हैं। विश्वामित्र इतने समर्थवान महात्मा थे जो दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकता है, दूसरे लोक का निर्माण कर सकता है। ऐसे महात्मा को लगा कि जिंदगी भर हम श्राप और आशीर्वाद के चक्कर में 20,000 वर्षों की तपस्या हमने खो दी है, इसलिए अब मैं नहीं श्राप दूंगा, न किसी को मारा पीटी करूंगा, क्योंकि महात्माओं का काम ये नहीं है। इसलिए अपने पुण्य को बचाना है तो सीधे अयोध्या आकर के दशरथ जी से रामलला को मांग करके लेके गए। इसलिए जब महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्राप का शब्द निकला, थोड़े देर के बाद महर्षि वाल्मीकि व्याकुल हो गए, अपने भरद्वाज शिष्य से कहने लगे, मेरे मुख से अचानक ये शब्द क्यों निकल गए। भरद्वाज जी ने वो श्लोक को याद कर लिया और कहा कि हो सकता है कोई भगवान की बड़ी इच्छा हो। ग्लानी में बैठे, स्नान करके आए, ग्लानी में आश्रम में बैठे थे, विचार करने लगे कि मेरे मुख से ऐसा श्राप क्यों निकला, दुखी थे। उसी समय श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को देख करके महर्षि वाल्मीकि ने पूजन किया। देखो, चाहे भागवत की कथा सुनो, चाहे राम कथा सुनो, दोनों के उद्गम में श्री नारद जी मूल हैं। बिना नारद के कोई पुराण नहीं है, बिना नारद के कोई भक्ति नहीं है, बिना नारद के कोई शास्त्र नहीं है। नारद का दर्शन जिसने किया उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। नारदो देव दर्शन। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दुख की बात बताई, नारद जी प्रसन्न हो गए। ओ भगवान की प्रेरणा से तुम्हारे मुख से वाल्मीकि ऐसी बात निकली है। और वहां दुखी वाल्मीकि को महाराज 100 श्लोकों में जो संक्षिप्त रामायण का वर्णन है, श्री नारद जी ने राम कथा सुनाई है।
और राम कथा लिखने की प्रेरणा दी है और उसी को विस्तार के रूप में 24,000 श्लोकों में श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में राम कथा लिखी गई। और श्री वाल्मीकि जी ने इतनी सुंदर कथा लिखी, कभी आप लोग वाल्मीकि रामायण की कथा सुने भी नहीं होंगे। प्रायः बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाल्मीकि रामायण की कथा करवाते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में है लेकिन दिव्य कथा है। और महाराज वाल्मीकि जी की रामायण बड़ी प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन की बात है, वाल्मीकि जी के मन में ईर्ष्या हो गया। किससे? हनुमान जी से। क्योंकि हनुमान जी ने भी बड़े परिश्रम से एक रामायण लिखी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे बड़े बड़े चट्टानों पर अपने नाखूनों से खोद करके और संस्कृत में श्लोक में रामायण लिखी। हनुमान जी के द्वारा जो लिखी गई रामायण है उसका नाम है श्री हनुमान नाटक के नाम से। और हनुमान जी जैसे भक्तिवान जब रामायण लिखे, जिसने राम के चरित्र को देखा हो, जिसने राम के कार्य को किया हो, उसके द्वारा लिखी गई राम कथा की कितनी महिमा होगी, विचार करिए। संसार में बहुत तेजी से हनुमान जी की राम कथा प्रसिद्ध होने लगी। हनुमान जी की राम कथा जहां देखो हनुमान जी की राम कथा गाई जाने लगी। उस समय त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि को ईर्ष्या हो गया कि हमने इतने मेहनत से रामायण लिखी, यदि हनुमान का रामायण प्रसिद्ध हो गया तो मेरी राम कथा कोई पढ़ेंगे नहीं, मेरी राम कथा कोई सुनेंगे नहीं, मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी की आराधना की। और हनुमान जी की आराधना की तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा कि वरदान मांगो वाल्मीकि। तो कहा, वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आप जो रामायण लिखे हैं उस सारे रामायण को समुद्र में बहा दीजिए। बोलो जय श्री राम। सुनते ही हनुमान जी तो स्तब्ध हो गए। वरदान दे दिया, वाल्मीकि तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। और महाराज श्री हनुमान जी ने बहुत दुखी मन से पूरी अपनी संपूर्ण रामायण शिला को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। पर चलते चलते श्री हनुमान जी ने कहा कि वाल्मीकि तुमने ईर्ष्यावशात तुमने ऐसा कर्म किया है, इसलिए महाराज तुमको कलियुग में भी तुमको आना पड़ेगा। और इसलिए कलि कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। श्री वाल्मीकि जी ही हनुमान जी के प्रेरणा से इस कलियुग में तुलसी भय। और महाराज तुलसीदास जी के जीवन गाथा सुनिए, जिनके जन्म से ही घर के लोगों ने उसे अशुभ मान करके बहाना चाहा, लेकिन मां तो मां होती है। मुख में 32 दांत लेकर के जन्म हुआ। दुनिया के लोग जन्म लेते हैं तो कहते हैं कहां कहां, लेकिन ये बालक जन्म लिया तो राम बोला, इसलिए उसका नाम हो गया राम बोला। अल्प अवस्था में पिता चल बसे, अल्प अवस्था में मां भी चली गई। जिस चुनिया दासी को दिया था वो चुनिया दासी भी चली गई। ये बालक सदा सदा के लिए अनाथ हो गया। और जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसका हमारे ठाकुर जी होते हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव ने जिम्मेदारी उठाई और पार्वती मैया के देख रेख में तुलसी बालक बड़ा हुआ। काशी के रहने वाले नरहरियानंद जी को प्रेरणा देकर के रामानंदी दीक्षा मिली। वहीं उन्होंने महाराज सारे शास्त्र पुराण व्याकरण आदि पढ़े और उनके द्वारा लिखित ये राम कथा श्री रामचरितमानस प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की प्रेरणा से उन्होंने पहले संस्कृत में रामायण लिखी, लेकिन सारे रामायण सुबह शाम को लिखते, सुबह देखते तो उसमें से सब गायब। तब भगवान शिव ने आदेश दिया कि इसे तुम भाषा ग्रंथ में लिखो, क्योंकि एक भैंस चराने वाला व्यक्ति भी भैंस पर बैठ करके और जब ये गाता है, क्या गाता है, ये चौपाई सबको याद है। हमारे साथ आप लोग ये चौपाई गाएं और कथा को हम लोग विराम करेंगे। जयराम दास जहां आरती के लिए मंच पर आवे। हमारे पंडित विशाल तिवारी जी मंच पर पधारे। और राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी राम। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। कहीं जब आप हाईवे पर जाते हैं तो बड़े ट्रकों में लिखा हमने देखा है, जब ट्रकों में लिखा रहता है हो चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई, जय रघुवीर करे सब कोई। और प्रभीसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखे कौशलपुर राजा राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम। राम सिया 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 राम जय जय राम। श्वास श्वास पर नाम रट, श्वास वृथा मत खो, ना जाने आश्वास को फिर आवन हो न हो।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम